हेलो बच्चों, तो मैथ्स मोमेंटम चैनल पर ये प्रदीप प्रजापति आपका पूरे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता है। जिस वीडियो के साथ आज हम लोग हाजिर हैं वो है अलजेब्रा का। और जो लोग मेरे चैनल पर बहुत पहले से बने हुए हैं उनको पता होगा कि मैंने अलजेब्रा में शुरू किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा चैप्टर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें हम लोग ने बहुत सारी बातें कर ली है। पहला एक्सरसाइज इवन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। हाँ, पहला एक्सरसाइज तो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग ने रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है सेकेंड एक्सरसाइज के, उससे रिलेटेड बातें भी हम लोग ने कर ली है। क्या कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड? nth टर्म कैसे निकाला जाता है, nth टर्म निकालने का प्रोसीजर क्या है, nth टर्म बोलते क्या है, वो होता क्या है, ये सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट में कवर की है। ओके, तो जो लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज देखने के लिए आए हैं बेटा, तो अगर आपको समझ में आ गया एक्सरसाइज डायरेक्टली मेरा बिना कॉन्सेप्ट को देखे हुए, तो बहुत ही वेल एंड गुड, आप लोग बहुत ही महान इंसान हो। ओके, अदरवाइज अगर आपको ना समझ में आए बीच में, ओके, तो आप मेरे पहले बेसिक्स के वीडियो देख लेना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद तुम लोग आगे की वीडियो देखना, ठीक है। तो जो लोग नए लोग हैं उनके लिए पहले मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेटा, कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। ओके, मेरा नाम है प्रदीप प्रजापति बेटा, मेरा नाम क्या है? प्रदीप प्रजापति। उसके बाद मेरी क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? क्वालिफिकेशन है मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने कंप्लीट की है 2018 में। कब किया है कंप्लीट मैंने बेटा? 2018। ओके, कब किया है? 2018 में मैंने कंप्लीट किया, और तभी से लेके आज तक मैं टीचिंग फील्ड में ही ज्वाइन हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मेरा एक्सपीरियंस बोला जाएगा तो मैंने जब इंजीनियरिंग कंप्लीट की उसके बाद से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो मेरा टोटल एक्सपीरियंस कितना हो जाता है बेटा? 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट कौन कौन से लेता हूँ बेटा, अगर तुम वो पूछोगे तो बेटा मैं सब्जेक्ट वही लेता हूँ ऑफलाइन बैचेस में भी जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल जो मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चल हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर आगे प्रोसेस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चल, तो अगर मैं बोलूं कि पहला क्वेश्चन की तरफ अपन जंप कर रहे हैं, तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है, कुछ भी बड़ी बात नहीं, वो मैं साइड में तुमको करके दे रहा हूं, इसलिए फिलिंग द ब्लैंक्स है ना बेटा, तो इसलिए मैं साइड में करके तुमको दे देता हूं। तो देखो, तुमको पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा? 1 8 15 22 डॉट 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 डॉट। ओके, यही चल रहा है। तो देखो पहला तुम्हारा लाइन क्या लिखा है बेटा? हियर ए इक्वल टू एक्स बॉक्स बना है। क्या बना है? बॉक्स बना है बेटा। उसके बाद क्या लिखा है तुम्हारा? T1 करके एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर T2 करके एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर T3 करके बेटा, यही है तुम्हारा। उसके बाद नीचे क्या लिखा है बेटा? T2 माइनस T1 करके बॉक्स बना है यहाँ पे, फिर माइनस, फिर यहाँ पे बॉक्स, इक्वल टू, फिर बॉक्स। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? T3 माइनस T2 इक्वल टू बॉक्स, फिर डैश माइनस, फिर बॉक्स, इक्वल टू, फिर बॉक्स, देयरफॉर D इक्वल टू बॉक्स। यही बात है बेटा, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिलअप करता हूँ बेटा, जो तुम्हारे बुक में ए का मतलब होता है क्या बेटा? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। और इसी चीज को हम लोग किससे दिखाते हैं? T1 से भी दिखाते हैं। ये बात मैंने क्लियर किया है बेटा तुमको बहुत पहले, ये सब बेसिक्स में बातें मैंने ये सब की हुई है। ओके, T1 मतलब ही क्या? ए मतलब क्या? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कौन दिख रहा है तुमको? 1 ही तो दिख रहा है, 1 ही तो मेरा फर्स्ट टर्म है। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, 1। ओके, तो ए की जगह पे क्या आएगा? 1। अच्छा, T1 इक्वल टू भी ब्रैकेट डाला हुआ है बेटा, बॉक्स डाला हुआ है, तो T1 मतलब क्या? ए ही होता है ना, तो ए का जितना वैल्यू होगा वही तो T1 होगा। T2 मतलब क्या? सेकंड टर्म ऑफ एपी। T1 मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, जिसको हम लोग ए भी बोलते हैं। T2 मतलब क्या होता है? सेकंड टर्म ऑफ एपी। सेकंड टर्म क्या दिख रहा है तुमको? 8 दिख रहा है। अरे पहले नंबर पे कौन है? 1, दूसरे नंबर पे कौन है? 8, तीसरे नंबर पे कौन है? 15, चौथे नंबर पे क्या है? 22। वही तो बात मैं कर रहा हूं। T3 क्या है बेटा? 15। बात खत्म। अब देखो T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या है बेटा? 8, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। माइनस दिख रहा है, माइनस, ठीक है। T1 की वैल्यू क्या है? T1 की वैल्यू क्या है? 1। क्या है T1 की वैल्यू? 1। इक्वल टू, दोनों को माइनस करने के बाद क्या आएगा बेटा? 7। यहाँ पे क्या लिखूंगा? 7। फिर नीचे आ जाओ, T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी दी है? 15, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 15।
माइनस दिख रहा है, माइनस लगाया। T2 की वैल्यू कितनी है बेटा 8, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 8 इक्वल टू ब्रेक बॉक्स, तो 15 माइनस 8 कितना होता है बेटा 7। तो डी, देयरफॉर डी, डी क्या होता है बेटा दो टर्म के बीच का, दो अगल बगल वाले टर्म के बीच का माइनस। तो देखो T2 माइनस T1 किया बेटा, T2 माइनस T1 किया, वो था क्या, जब मैंने इन दोनों को माइनस किया T2 माइनस T1, देखो ये निकाला ना T2 माइनस T1, उसके बाद अगर मैंने T3 माइनस T2 किया, तो वो एक्चुअली में निकाल क्या रहे हैं हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डी तो निकाल रहे हैं, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। जब एपी दिया हो तब की मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये सारे क्वेश्चन जो भी दिए 4 क्वेश्चन वो एपी है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे बोल के रखा है फॉलोइंग एपी, एपी दे दिया है बेटा तुमको, इसलिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी हम लोग अगल बगल वाले टर्म का माइनस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और वो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, उसको दिखाते किससे, स्मॉल डी से। तो देखो ये T2 माइनस T1 क्या होता है, अगल बगल वाले टर्म का डिफरेंस, T3 माइनस T2 क्या है, अगल बगल वाले टर्म का डिफरेंस। तो ये दोनों अगल बगल वाले टर्म के डिफरेंस है, और यही कुछ और नहीं है बेटा, ये दोनों ही आपस में क्या है, डी है। क्या है, डी है बेटा, यही तो आपस में क्या है, डी है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई रहेगी तुमको। चलो, तो ये डी की वैल्यू कितनी आ गई है 7, कितनी आ गई है 7। यहां तक बातें क्लियर है बेटा तुमको, ये सब मैंने बेसिक लेक्चर में बताई है बातें, अगर जिसने नहीं देखा है वो उनकी गलती होगी। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन देखो, T1 कितना है बेटा 3, T2 कितना है 6, T3 कितना है बेटा 9, T4 कितना है बेटा 12, रख दिया सब के सब। T2 माइनस T1, T2 मतलब क्या 6, T2 माइनस T1 करने बोला ना, T2 माइनस T1 मतलब क्या, T2 कितना दिया है बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में देखो, यहाँ पे 6 माइनस दिख रहा है, माइनस लगा, T1 मतलब क्या 3 इक्वल टू कितना आने वाला है बेटा 3। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या फिलअप करूंगा 3। वैसे देखो T3 माइनस T2 ना, T3 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू कितना आया बेटा 3। तो यहाँ पे भी ये ब्रैकेट में भी क्या आएगा 3। आप देख सकते हो मैंने अगल बगल वाले टर्म का माइनस ही, तो ये दोनों क्या निकाला है बेटा, ये दोनों क्या है अगल बगल वाले टर्म का डिफरेंस है, तो वही तो डी है अपना। डी कितना आ रहा है फिर, मतलब क्या 3, कितना आ रहा है 3। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन है बेटा, मैं तो बस तुम्हारे लिए करवा रहा हूं और कुछ नहीं। चलो देखो T3 T2 T4, ये देखो अभी यहाँ पे ऐसे नहीं है बेटा, देख लो नोटिस कर लो बेटा, बहुत गलतियां कर देंगे बच्चे यहाँ पे। देखो T1 T2 T3 T4 ऐसे ऑर्डर में नहीं लिखा, कैसे भी ऑर्डर में लिख दिया बेटा, पहले T3 लिख दिया, T4 लिख दिया, T4 लिख दिया है, फिर T1 लिख दिया है बेटा, किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करके उन लोग ने लिखा है। लेकिन तुमको यही तो गलती कर देंगे। अब क्या करेंगे, बच्चों की आदत क्या रहती है, पहला बॉक्स है मतलब वो क्या होगा, पहले टर्म का पूछ रहा होगा, यहाँ पे लिख देंगे -3। दूसरा टर्म T2 दिख रहा है -8, T3 आएगा, T2 के बाद T3 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -13। उसके बाद क्या आएगा लास्ट में T4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -18। बेटा पूरी तरह से तुम गलत हो जाओगे, पूरी तरह से गलत हो जाओगे। ओके, कैसे देखो ध्यान से। चलो यहाँ पे कौन सा पूछा है, T3 पूछा, T3 मतलब क्या थर्ड टर्म। अच्छा थर्ड टर्म है कौन, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, मतलब T3 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा -13, यहाँ पे क्या आएगा -13। फिर T2 का वैल्यू कितना दिख रहा है -8, T4 कितना दिख रहा है -18, T1 का वैल्यू कितना दिख रहा है -3। क्लियर हो गया। अब T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी है बेटा, T2 की वैल्यू है -8, T1 की वैल्यू कितनी है बेटा -13, सॉरी T1 की वैल्यू कितनी है -3, और बीच में ऑलरेडी एक फॉर्मूले का माइनस होता है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हम लोग, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्या आएगा -5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये क्या आ गया आंसर, इधर -5। T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी दी है बेटा -13, T2 की वैल्यू कितनी दी है बेटा -8, उनके बीच में तो एक माइनस ऑलरेडी रहता ही है, तो ये क्या हो जाएगा -13 माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब सॉल्व किया जाएगा तब आएगा -5। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है -5। उसके बाद देयरफॉर a इक्वल टू, a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ दी एपी, तो फर्स्ट टर्म कौन है बेटा -3। डी कितना है बेटा, ये जो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 जो निकाल रहे थे वो क्या थे, अगल बगल वाले टर्म के डिफरेंस, तो वही तो मेरा डी है, तो डी का वैल्यू कितना आ गया -5। ओके, इतना बातें क्लियर हो गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो फोर्थ क्वेश्चन में T1 की वैल्यू कितनी बोली है 70, T2 की कितना है 60, T3 कितना है 50, रख दिया मैंने। ए क्या होता है, ए होता है 17, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी वही तो होता है, हो गया। चलो
अच्छा डी मतलब क्या, डायरेक्ट डी पूछ रहा है। डी मतलब क्या, अगल बगल वाले टर्म का माइनस। अगल बगल वाला कौन है बेटा, पहले आ रहा है T1 इक्वल टू क्या है 70, T2 इक्वल टू क्या है 60। तो डी निकालना होता है अपने को, तो डी कैसे निकालते बेटा, T2 माइनस T1 निकालते। कैसे निकालते, डी इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 60 माइनस T1 कितना है 70, दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो बेटा कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। तो बेटा ये डी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 10। कितना होगा, माइनस का 10। इतनी बातें मेरे ख्याल से तुमको भेजे में चली गई होगी, क्लियर होगा इतना पिक्चर। तो ये सब बच्चों वाली बातें, ये तो पहला लेक्चर अगर तुमने मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट का देखा रहेगा उसमें तुमको समझ में आ गया रहेगा। मैंने बस तुम्हारे लिए सॉल्व करवा के दे दिया ताकि तुम कल को मेरे ऊपर उंगली ना उठाओ कि सर ने ये नहीं करवाया। ओके ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। चल चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। क्या लिखा है, ध्यान से देखो। डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन एपी। पहले तो तुमको बताना पड़ेगा, डिसाइड, पहले डिसाइड करो कि जो फॉलोइंग सीक्वेंस दिया है, ये जो सीक्वेंस दिया है ये तुम्हारा एपी है क्या, इज इन एपी। तुमको पहले ये डिसाइड करना है कि जो तुमको सीक्वेंस दिया है बेटा वो एपी में है क्या। तो पहले तुमको क्या चेक करना है, एपी चेक करना है कि ये सीक्वेंस एपी में है क्या। अगर है, क्या बोल रहा है, इफ सो, अगर है तो सो फाइंड दी 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। मतलब जो तुमको ये प्रोग्रेशन दिया है बेटा, ये जो सीक्वेंस दिया है इसका तुमको 20 मतलब जो 20वां टर्म होगा, जो 20वां टर्म होगा वो निकालना पड़ेगा। 20वां टर्म मतलब क्या बेटा, ये तुमको कुछ और नहीं निकालने बोल रहा है, T20 निकालने बोल रहा है। 20th टर्म ना, मतलब क्या T20 निकालने बोल रहा है। और Tn का फॉर्मूला मैं जानता हूं बेटा, Tn इक्वल टू क्या होता है बेटा, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। ये कैसे आया है फॉर्मूला वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, कैसे बनता है Tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन डी, कैसे बनता है ये बात मैंने तुमको बताया। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, 20 टर्म निकाल लेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि जो तुमको सीक्वेंस दिया है वो एपी में है क्या, एपी में है क्या। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एपी में है ऐसा नहीं लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि डिसाइड करो कि ये जो सीक्वेंस दिया वो एपी में है क्या। तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, चेक। और एपी में है या नहीं वो चेक करने का एक ही तरीका होता है, क्या। तो पहले मैं लिख देता हूं, पहले क्या लाइन लिखने का अपने को, गिवन सीक्वेंस इज, गिवन सीक्वेंस इज, क्या दिया है गिवन सीक्वेंस, -12 -5 2 9 16 23 30 डॉट 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 डॉट, ये सीरीज चलती है, ये सीक्वेंस जो है वो चलते जा रहे हैं। तो यहां से तुम क्या बोल सकते हो बेटा, हियर T1 इक्वल टू क्या है, माइनस का 12, T2 इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस का 5, T3 इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस सॉरी T3 इक्वल टू क्या है 2, T4 इक्वल टू क्या है बेटा 9, T5 इक्वल टू क्या है बेटा 16, T6 क्या है बेटा 23 और T7 क्या है बेटा, लास्ट वन 30, सॉरी। मतलब टोटल कितने टर्म दिए हुए, 7 टर्म दिए हुए अपने को, T1 T2 T3 मैंने लिख दिया बेटा, ठीक है यहां तक बात। चलो इसके बाद कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है तो मतलब क्या होंगे, जो उनके अगल बगल के डिफरेंस होंगे, अगल बगल वाले जो टर्म्स है उनके जब डिफरेंस निकालूंगा तो सबके लिए क्या होगा बेटा, सेम होगा। ये बात तो मैंने तुमको बहुत पहले भी बताया हुआ है। तो यहां पे बस वही तुमको निकालना है, क्या निकालना है, निकालना है बेटा डिफरेंस ऑफ, क्या निकालना है बेटा, डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। तो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकाल लो बेटा। डिफरेंस कैसे आता है, बाद वाला मतलब T2 माइनस पहले वाला। तो T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 5, T1 की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस का 12, लेकिन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक माइनस है। ओके तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 12 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा 7, कितना हो जाएगा 7। चले अब देखो, अब आगे क्या निकालना है अपने को, T3 और T2 निकालना है, T3 माइनस T2।
T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है 2, T2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 प्लस 5 हो जाएगा बेटा, मतलब कितना आ रहा है 7। देखो T2 माइनस T1 कर दिया, T3 माइनस T2 कर दिया, अब क्या करोगे बेटा T4 माइनस T3 करोगे, बराबर ना। T4 की वैल्यू कितनी आ रही है 9, T3 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये माइनस होगा, तो ये इक्वल टू कितना आ जाने वाला है 7। देख सकते हो कि अभी तक कहानी अच्छी चल रही है। ओके, अब आगे की भी कहानी करो, T5 माइनस T4। तुम ध्यान से देख लो, यहां से 2 से शुरू करना है, 3 4 5 आगे चलते जाएगा, यहां पे जो इस तरफ होगा वो 1 से शुरू करना है और वो चलते जाएगा आगे। ओके, तो ज्यादा सोचना मत मैं कैसे ले रहा हूं T5 कैसे ले रहा हूं ये सब। T5 कितना है बेटा 16, T4 कितना है बेटा 9, दोनों को क्या करना है माइनस, तो दोनों को जब माइनस करेंगे कितना आएगा 7। उसके बाद क्या बचा बेटा T6 माइनस T5, T6 की वैल्यू कितनी बेटा 23, T5 की वैल्यू कितनी बेटा 16, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 7। ओके चल, फिर उसके बाद T7 माइनस T6, T7 की वैल्यू कितनी थी बेटा 30 थी, याद होगा तो, और T6 की वैल्यू क्या है बेटा 23, दोनों को जब माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा 7। तो तुम नोटिस कर पा रहे हो कि जितने भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है बेटा, जितने भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है सबका डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा सेम आ रहा है। मतलब सब अगल बगल वाले टर्म्स का डिफरेंस जब निकाल रहा हो बेटा तो कितना आ रहा है सेम आ रहा है 7। मतलब कि ये तुम्हारा जो सीक्वेंस है वो किसमें है बेटा, ये सीक्वेंस किसमें है एपी में है, ये सीक्वेंस किसमें है एपी में है। ओके, तो बस यही लाइन लिखना है, क्योंकि देखो पहले तो मुझे चेक करने बोला कि एपी में है कि नहीं, पहले चेक करो, उसके बाद 20th टर्म निकाल के दो, 20वां टर्म निकाल के दो। तो पहले चेक करना था तो मैंने चेक कर लिया, क्या लिखेंगे लाइन क्या लिखेंगे, सिंस डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are equal, therefore क्या दिया है सीक्वेंस, अपना सीक्वेंस क्या दिया वो ना लिख देते पूरा, -12 -5, मतलब ये पूरा का पूरा लाइन कॉपी होने वाला है, -12 -5, -12 -5 2 9 16 23 30 comma dot given sequence is in AP, is in AP। ओके, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का बीच का डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है इक्वल है। ओके, इसलिए तुम क्या बोल सकते हो कि जो ये सीक्वेंस दिया गया है वो क्या है एपी है, एपी है। ओके, अच्छा एपी है, उसके आगे कहानी क्या बोल रहा है अपने को निकालने के लिए, अपने को कहानी क्या निकालने बोल रहा है कि तुमको 20th टर्म निकालना है, क्या निकालना है 20वां टर्म निकालना है। 20वां टर्म निकालने का कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए क्या होता है, मैंने बताया क्या होता है फॉर्मूला, उसमें ए रहेगा प्लस रहेगा और डी रहेगा, बस क्या हो जाता है यहाँ पे डी के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो क्या होता है एन नंबर है तो उसमें से एक नंबर कम हो जाएगा, एन नंबर है तो उसमें से एक कम हो जाएगा बेटा, यही फॉर्मूला होता है, ये बात मैंने तुमको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, इवन ये भी प्रूव करके दिया हुआ है ये फॉर्मूला आता कैसे। तो देखो तुमको जब फॉर्मूला तुम लिखते हो टू फाइंड nth term in AP is given by, to find nth term of AP is given by क्या फॉर्मूला दिया गया उसके लिए, Tn इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, बराबर है, ये बात यहां तक क्लियर है। तो तुमको पता क्या होना चाहिए, पहले तुमको पता होना चाहिए A और D,
एन तो पता है बेटा, ये एन क्या होता है, ये एन वही एन होगा जहां पे तुमको चीजें निकालने बोली जा रही है। ये बात मैंने बहुत पहले बताया, जहां पे तुमको फाइंड आउट करने बोला जाता है वो तुम्हारा एन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे कहां पे निकालने बोला जा रहा है, 20वें पे निकालने बोला जा रहा है। कहां पे, 20वें टर्म को निकालने बोला जा रहा है, मतलब 20वें पोजीशन को निकालने बोला जा रहा है कि 20वें पोजीशन पे क्या नंबर बैठा होगा। तो तुम्हारा एन क्या बन जाएगा, 20। एन क्या बन जाएगा, 20। ओके, तो यहाँ पे तुम ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कौन है बेटा, -12। तो ए की जगह क्या आ गया, -12। डी क्या होता है, डी होता है कि बेटा दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, दो अगल बगल वाले नंबर्स के बीच का डिफरेंस। तो बेटा वो कितना, अपन ने सब निकाल ही दिया, कितना आ रहा है, वो 7 आ रहा है। देखो ना, ये निकाला है ना बेटा, यहाँ पे ये जो सब अगल बगल वाले नंबर के तो डिफरेंस निकाले थे, कितना आ रहा है, 7। तो डी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 7। चलो, तो बस यहां पे एक लाइन लिखेंगे, हियर a इक्वल टू -12 एंड d इज इक्वल टू 7। बस पुट कर दो, पुट कर दो बेटा। ओके, और n भी तो लिखना पड़ेगा ना, n क्या है बेटा, एंड n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 20। ओके ठीक है, चलो पुट करो यहाँ पे t, n की जगह पे क्या रखना है बेटा, 20। 20 क्यों लिया n की जगह पे, पता चला ना बेटा, क्योंकि मुझे कौन से जगह पे निकालने बोला जा रहा है, 20वीं जगह पे, तो इसलिए मैंने n को 20 माना। a की वैल्यू कितनी है बेटा, -12 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 20। 20 में से एक कम करना है अपने को। d की वैल्यू कितनी है बेटा, d की वैल्यू है 7। तो ये बस सॉल्व कर दो, -12 प्लस 20 -1 कितना हो जाएगा, 19। 19 इंटू 7। ओके, इसको और नीचे कर देते, चल तो ये कितना होगा, -12 प्लस ये कितना होता है बेटा, ये कितना होगा, ये होगा मेरे ख्याल से 173 होगा क्या, कितना होगा बेटा, वन 133 होगा क्या, 133 होगा क्या, मुझे नहीं पता। ओके, वही होगा, ठीक है, 133। 7 3 6 7, हाँ बराबर है। इसको जब माइनस करूंगा बेटा, 133 में से 12 को माइनस करना है, तो कितना आएगा बेटा, 3 - 2 इज 1। 3, बेटा तुमको पता है ना माइनस करने, तो आता होगा ना। 133 प्लस में है और 12 माइनस में, बेटा दोनों माइनस होंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, और ये 1 तो बचेगा, 121। ओके, ये तुम्हारा आंसर है बेटा, ये तुम्हारा आंसर है। ओके, बट तुमने अगर बस यही तक करके छोड़ दिया तो तुम्हारे आधे मार्क्स कट जाएंगे बेटा। क्यों, क्योंकि तुमको ये नहीं पूछा कि T20 बताओ, तुमको पूछा है कि क्वेश्चन पूरी तरह से कैसे लिखा है बेटा। क्वेश्चन पूरी तरह से कैसे लिखा है वो देखो, तुमको बोला है फाइंड द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछा है ना, 20 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, इतना बड़ा लाइन लिखा है, तो तुमको भी उस लाइन में जवाब देना पड़ेगा, तुमको भी वैसे ही जवाब देना पड़ेगा बेटा। तो लास्ट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे पता है, आंसर करके, क्या करके, आंसर 20th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 121। अब तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, अब तुम्हारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, यहां तक बात, चल यहां तक बातें क्लियर हो गई बेटा। चल, अगर यहां तक बातें क्लियर हो गई है तो हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चल, ये छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। चल, क्वेश्चन क्या लिखा है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस 12 16 20 24, ये तुमको दिया गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तुमको बोल दिया इस क्वेश्चन में बेटा ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ऐसा बोल दिया है।
तुमको चेक करने की जरूरत नहीं। फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, जो 24वां टर्म कहां पे निकालने बोला जा रहा है, 24वें पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे n क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। यहाँ पे n क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। ठीक है, चल इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला लाइन ही क्या लिखना तुमको, गिवन एपी। अब यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या है, एपी है। गिवन एपी इज 12, 16, 20, 24, कॉमा डॉट 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 डॉट। ओके, चल सॉल्व करते हैं इसको। हियर T1 इक्वल टू 12, T2 इक्वल टू 16, T3 इक्वल टू 20, T4 इक्वल टू 24। ओके, ये बात है। तो ये जो तुम्हारा T1 रहता है वही तो क्या बन जाता है बेटा, वही तो A बन जाता है तुम्हारा, वही तो A होता है बेटा। शक्तिमानी गंगाधर है बेटा, T1 जो है ना बेटा वही तुम्हारा A है। शक्तिमानी गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है बेटा, बात एक ही है। तो यहाँ पे जो T1 है वही A है और A जो होता है वही T1 होता है। ओके, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है बेटा, बात एक ही है। ओके, चलो ठीक है। T1, T2, T3, T4 सब पता है। तुमको कोई भी टर्म निकालना होता है तो उसके लिए तुमको क्या जरूरत होती है, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। ए की जरूरत होती है, ए मिल गया। n कितना होगा, 24 पे पूछा तो n क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बस तुमको जरूरत किसकी है, डी की। डी मतलब क्या, कोई भी, देखो यहाँ पे एपी दे दिया तो हर एक चीज को माइनस करके मुझे आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भी अगल बगल वाले दो टर्म उठाऊंगा, दो टर्म उठाऊंगा अगल बगल वाले, उनको जो माइनस कर दूंगा और जो आंसर मिलेगा वही मेरा डी होगा बेटा। यहाँ पे हर एक को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एपी बोल दिया। अगर एपी नहीं बोला होता तो हर एक को मैं माइनस करता, हर एक को मैं माइनस करता हूं। समझ में आया बेटा, यहाँ पे किसी भी को उठा लो, T4 माइनस T3 कर दो या T3 माइनस T2 कर दो या T2 माइनस T1 कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं। चले तो देखो यहां पे एंड, वो डी को बोला क्या जाता है बेटा, डी को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इज D इक्वल टू, मान लो मैं T4 और T3 को ले रहा हूं तो T4 माइनस T3 करूंगा मैं, T4 माइनस T3 करूंगा। T4 की वैल्यू कितनी है, 24 माइनस T3, T3 की वैल्यू कितनी है, 20, इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4। तो हियर A इक्वल टू 12, D इक्वल टू 4 एंड N इक्वल टू 24। इतनी बातें तो क्लियर है। ओके, to find nth term of AP is given by, क्या फॉर्मूला होता है अपना निकालने का, Tn इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 12, प्लस n की जगह पे क्या है, 24 माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 4। और ये टी एन नहीं रहेगा, ये टी 24 बन जाएगा फिर। ओके, एन की जगह पे जो दिख रहा है वहां पे 24 पुट करो। ओके, चलो तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, 23 इंटू 4। ओके, चलो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 या 12, 2 1, 4 2 8 1 9, 92 हो जाएगा बेटा, 92 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 104, 104। मतलब जो 24वां टर्म होगा वो कितना होगा बेटा, 104। ओके, तो मेरा आंसर ऐसे ही नहीं होगा बेटा, मुझे आंसर करके लिखना पड़ेगा क्या अच्छे से, ट्वेंटी फोर्थ टर्म ऑफ गिवन AP is
104, 104। ओके, 24th टर्म कौन होगा बेटा? एपी का 104 होगा। 24th ही निकालना था ना बेटा, चेक कर लेते एक बार। हाँ, 24th ही निकालना था। चलो कोई बात नहीं, अपना क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व। इतना ही करना है बेटा, और कुछ नहीं करना है, इतना ही करना था, और कुछ भी नहीं करना है। चलो तो एक काम करते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन भी देखो सेम है। फाइंड द 19 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो एपी नीचे तुमको ये जो है, तुमको ऑलरेडी एपी बोल दिया, तुमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 किया, सेम वैसे क्वेश्चन ये भी है, सेम क्वेश्चन है। 19, वहां पे 24th टर्म निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना है? 19 टर्म निकालना है। मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। ओके, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है बेटा, होमवर्क है, होमवर्क है। कुछ भी डाउट हो तो तुम ग्रुप में आके पूछ सकते हो। ये तुम्हारे लिए क्या है? होमवर्क है। ओके, तुम करोगे इसको। चलो, इसके बाद अगर मैं बात करूं, नहीं आज के लिए इतना ही करते फिर। चलो इतना ही करते हम लोग आज के लिए, 4 क्वेश्चन ही कर लेते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन जो है 5 से लेके शायद 12 या कितना तो क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 पार्ट में हम लोग वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मतलब अपना जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है 3.2, उसको हम लोग कितने पार्ट में कन्वर्ट कंप्लीट करेंगे? 2 पार्ट में। तो पहला पार्ट आज बन चुका, उसमें 4 क्वेश्चन तुमको मैंने करवा दिए। चौथा क्वेश्चन बाकायदा तुमको होमवर्क दे दिया, लेकिन तुमको ही करना है ताकि तुमको पता चले तुमको आ रहा है कि नहीं। ओके, क्योंकि तीसरे जैसा ही सेम है, थर्ड वन की तरह है, फोर्थ वन। ओके, तो तुम इसको करना, सॉल्व हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना सॉल्व हो गया। अगर कोई डाउट रहे तो ग्रुप मैंने बनाया टेलीग्राम पे, तुम डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में तुमको सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो भी। ओके, टेलीग्राम का लिंक, मेरे वेबसाइट जो क्लासेस का वेबसाइट है उसका लिंक है। ओके, सारी चीज़ें हैं ओके वहाँ पे अवेलेबल। तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, कुछ भी हुआ तो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।